एक सिनेरियो लेते हैं, दो आदमी हैं, दोनों की सैलरी 20-25 हज़ार रुपये है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक बंदा काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो गया है, ठीक मतलब जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ रिच रिच हो गया है, और दूसरा जो बंदा है वो अभी भी ईएमआई लोन्स और उधारी में मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। तो उन दोनों में डिफरेंस कहाँ आया? एक बंदा है, उसका माइंडसेट था फाइनेंशियली फ्री होने का, फाइनेंशियली मतलब उसको पता था उसको क्या करना है। और दूसरा बंदा था, उसको उसको फाइनेंशियली गोल, उसके फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी उसमें कुछ नहीं था, बस उसको वो टू द फ्लो चलता गया, जिसकी वजह से वो उस पोजीशन में पहुंच गया कि भाई ईएमआई लोन्स ये सब है। और दूसरा बंदा है, वो बंदा फाइनेंशियली रिच हो गया। ये सब खेल है माइंडसेट का। अगर आपको लगता है कि ये सब जो होता है फाइनेंशियल, ये ईएमआई, ये जो स्टॉक्स होते हैं, जो एसआईपी, ये सब अमीर लोगों के चोचले है, या फिर ये सब, अब आप उन सब चीज़ों के लिए आपके लिए देर हो गई है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा माइंडसेट चेंज कर देगा और फिर यहाँ से तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तुमको अपना माइंडसेट कैसा करना है कि एक बंदा जो, ताकि तुम उस दूसरे वाले बंदे के पाथ पे ना जाओ कि तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल करो। तुम्हारा पूरा माइंडसेट को चेंज कर दूंगा। मैं तुमको डिफरेंस बताऊंगा पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में, और तुमको देखना कि तुम्हारा जो माइंडसेट है अभी वो रिच में लाई कर रहा है या पुअर माइंडसेट में लाई कर रहा है। ये, और अगर पुअर में कर रहा है तो उसको कैसे मतलब उसको आपको रिच वाले में कर लेना है। तो सबसे पहला आता है कि जो रिच पर्सन होता है ना, अमीर अभी है भी नहीं लेकिन बनेगा बाद में, जो उसका माइंडसेट होता है ना, एक चीज उस पे जो उसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो होती है मनी मैनेजमेंट। मनी को उसको पता है कि कैसे मैनेज करे, कैसे सेव करे, और कितने कैसे एलोकेट करे कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मतलब स्टॉक ब्रोकर नहीं, अपनी लाइफ में कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो और इस वीडियो की जो डिटेल वीडियो है ना, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। तो जो पुअर बंदा है उसको पता ही नहीं है भाई, उसका मनी मनी मैनेजमेंट उसका जीरो है, उसका स्किल बिल्कुल जीरो है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है मनी को लेके। बस जो आ रहा है खर्चा जो हो रहा है, अब पता ही नहीं क्या चल रहा है लाइफ में। दूसरी चीज आती है जो सबसे बेकार लगती है मुझे पुअर माइंडसेट वालों बंदों में, कि वे जो भी चीज खरीदते हैं मैक्सिमम टाइम वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदते हैं। इम्प्रेस बाइंग, जो ये लोग आईफोन ले लिया, आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द, तुमको हैरानी होगी जान के कि 90% इंडियंस जो आईफोन खरीदते हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ईएमआई पे खरीदते हैं। ये कोई बात है? ईएमआई पे लाइबिलिटी ले रहे हैं। लाइबिलिटी मतलब जिसकी वैल्यू हर साल घटती चली जाएगी, वो होते हैं लाइबिलिटीज। और जो एसेट होता है वो होता है कि जो आपको टाइम टू टाइम पैसे देता रहे, या फिर उस जिसकी वैल्यू बढ़े, उसको बोलते हैं एसेट। तो जैसे कि लाइबिलिटीज के तो पता है, ईएमआई पे जो कार ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, माना कार इंपॉर्टेंट है लेकिन जो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा वो क्यों ले रहा है? बाइक ले ले भाई, अभी तू आईफोन क्यों ले रहा है? तू सैमसंग ले ले। तो ऐसे ही जो एसेट होते हैं वो होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, तुम ना कोई साइड पैसिव इनकम के लिए तुमने कोई बिजनेस छोड़ दिया, वो होता है एसेट। ठीक है। तो जो पुअर माइंडसेट होता है, पुअर माइंडसेट का सारा ध्यान लाइबिलिटीज पे लगा रहता है कि भाई कार ले लूं, बाइक ले लूं, और भाई आईफोन ले लूं, नए नए ब्रांड, गुची, दूसरों को दिखाने के लिए गुची के ब्रांड है। तुमको पता है कि ज़्यादातर जो ये गुची, पराडा ये सब खरीदता है, ये होते हैं जो बंदे मतलब मिडिल क्लास वाले होते हैं। और रिच लोग ये सब नहीं खरीदते क्योंकि उनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। रिच 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 लोग जो होते हैं वो एसेट बाय करते हैं। उनको पूरा ध्यान रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, उनका मनी माइंड सेट होता है। दूसरा उनका ध्यान होता है कि मैं एक तो इम्प्रेस करने के लिए किसी को बाय नहीं करते, किसी भी चीज़ को बाय नहीं करते, और दूसरा मैं लाइबिलिटीज़ कम से कम खरीदते हैं। पहले मैं एसेट बिल्ड करते हैं जिससे उनकी इनकम आती रहे, और फिर उस इनकम से, एसेट की इनकम से मैं लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं। जो रिच लोग होते हैं ना, वो अपना सारा ध्यान सीखने पे लगाते हैं, एजुकेशन पे। वेयर एज जो पुअर
पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं, अभी वे पुअर नहीं हुए हैं, मे भी वे अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन वे हो जाएंगे, उनका माइंड या फिर उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं, वो एजुकेशन को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं एजुकेशन वो स्कूल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मानने की बात है कि मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ अपने आप को कि मैं हूँ और तुम हो, मेरा माइंडसेट है पुअर, तुम्हारा है रिच, चलो ऐसा मानते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर भाई किसी ने मुझे बोला कि चलो स्टॉक खरीदते हैं, मैं एजुकेशन ऑफ व्हाट इज एजुकेशन फक ऑफ, ठीक है, मैं सीधा भाई ये स्टॉक अच्छा सा लग रहा है बाय कर लिया। जो रिच माइंडसेट है उनका, अब उनको पता चला स्टॉक्स वगैरह के बारे में या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में, वो पहले उसकी पूरी स्टडी करेंगे। रिच माइंडसेट का सारा ध्यान रहता है एजुकेशन के, और वो जो पुअर माइंडसेट होता है उनका ध्यान एजुकेशन से तो मतलब कोई मतलब नहीं है उनको। तो अब आप कमेंट में ये बताओ कि तुम्हारे कितने पॉइंट पुअर माइंडसेट से मैच हुए और जो तुम्हारे कितने पॉइंट रिच माइंडसेट से मैच हुए। तो अगर तुम्हें अपनी ये फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी स्टार्ट करनी है मेरे साथ, भाई मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीखो, लेट्स गो।